अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज मैं कर रही थी अपनी मशीन की सफाई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह हम अपनी मशीन को साफ़ रख सकते हैं, किस तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको साफ़ रखेंगे तो हमारी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी और 100 साल बाद भी हमारी मशीन बिल्कुल नई जैसी रहेगी, कभी पुरानी नहीं दिखेगी। तो मैंने जहाँ से सिलाई सीखी वहाँ एक दिन हमारा क्लास होती थी, मशीन की सफाई करना सिखाते थे, मशीन को किस तरह खोलना है, उसके पुर्ज़े कैसे साफ़ करने हैं। तो यही भी आज मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम इसके जो पुर्ज़े हैं उनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं ताकि वो बिल्कुल साफ़ रहें और हमारी मशीन बिल्कुल सही तरह काम करे। तो चंद टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो टिप नंबर 1 है कि आप मशीन के सामने सामने जो भी नट लगे हुए हैं, जो चीज़ें ओपन हो सकती हैं, बस उनके नट खोलें और वहाँ से उन जगहों को अंदर से साफ़ कर लें। जैसे कि अभी मैंने यहाँ से ये खोले हैं और नीचे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी और कचरा और कपड़े के रुएँ जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो अगर हम इस तरह इसको क्लीन नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ मैल जमा होती जाएगी, तो हमारे मशीन के जो पुर्ज़े हैं वो ज़ंग आलूद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मशीन भारी होना शुरू हो जाती है और फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह सामने सामने जो भी आपको नट दिखते हैं आप उनको खोल लें और अंदर से सब जो पुर्ज़े हैं उनको साफ़ करें। तो मैंने देखे इसको साइड से भी खोल के और इसको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर दिया है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन हो गई है। दोबारा फिर वापस उसको इसी तरह लगा कर तो नट लगा दें अच्छी से, पेचकस से कस लें उसको। इस तरह का पेचकस हर मशीन के साथ अवेलेबल होता है। तो टिप नंबर 2 है, मशीन के साथ जो तेल मिलता है, अलग भी मिलता है, वो लाज़मी लगाएं। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत है ना, इस तरह मशीन को तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे इसके जो तमाम पुर्ज़े हैं ये अच्छे से वर्क करेंगे और कभी भी उनको ज़ंग नहीं लगेगा और कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो जब भी आप काम ख़त्म कर लेते हैं तो आप अपनी मशीन को तेल लगा लें और तेल लगाने के बाद मशीन को अच्छे से घुमाएं, ज़ोर ज़ोर से चलाएं ताकि जो तेल है वो तमाम जो इसके अंदर पुर्ज़े हैं सब तक पहुंच जाए और अच्छे से फिर मशीन अच्छे से वर्क करेगी। टिप नंबर 3, मशीन को उल्टा कर लें और नीचे से भी उसके तमाम आलात जो हैं उनको अच्छे से साफ़ करें। तो यहाँ पर आपको ये डिब्बी दिख रही है जिसके नट लगे हुए हैं, इसको शटल बोलते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर हमारी मशीन बहुत भारी चल रही होती है और बहुत आवाज़ दे रही होती है तो इसका मतलब होता है कि इस शटल के अंदर धागा फंस गया है। तो इसको आसान तरीका है इसको धागा अंदर से रिमूव करने का, या कोई भी मैल या कपड़े का रुआं फंस जाता है तो इस वजह से मशीन भारी हो जाती है। तो यहाँ पे इसके 2 नट दिख रहे हैं, इसको ओपन कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर गोल डिब्बी है जो ये घूमती है गोल, और अगर इसके नीचे धागा या कोई कपड़े का रुआं वगैरह फंस जाता है तो ये अच्छे से गोल नहीं घूमती और फिर मशीन भारी चलना शुरू हो जाती है। तो इसको अंदर से निकाल के नीचे से अच्छे से क्लीन कर दें, साफ़ कर दें ताकि कोई भी धागा या कोई भी कचरा फंसा हुआ है वो निकल जाए। तो मैंने देखिए पेचकस की मदद से नीचे से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और ब्रश है आपके पास उससे इसको अच्छे से क्लीन कर ले। तो ये मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो यहाँ इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाऊंगी ताकि ये सही चिकना हो जाए और फिर उसको मैं क्लीन करके ताकि सारी मैल निकल जाए और इसके अंदर ये जो डिब्बी है वो सही से घूमे तेज़ी से। तो फिर हमारी मशीन एक तो बहुत हल्की चलती है और बहुत तेज़ चलती है। तो इसको अच्छे से क्लीन करके दोबारा वापस लगा लें। इसको वापस लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। एक इसकी डब्बी जो अंदर डाली है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो गोल घूमती है। तो इसको हमने रखना है इसके लेफ़्ट साइड पे, और जो मशीन के साथ भी आपको इसी तरह का गोल चाँद की तरह दिख रहा है उसको हमने राइट साइड पे रखना है। मशीन की जो सुई है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो इसको लगा कर जब ये फिट हो जाए तो मशीन घुमा कर देख लें कि वो घूम रही है और फिर इसके नट जो है वो दोबारा से कस दें। तो इस तरह इसकी सफाई ज़रूरी है। तो इसको साफ़ रखेंगे तो मशीन हमारी जो है वो हल्की चलेगी और आवाज़ भी पैदा नहीं करेगी।
अभी मैंने मशीन में धागा डाला है और मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो मशीन के साथ पेश आते हैं। जैसे कि उसका धागा टूट जाता है बार बार, सिलाई जो है वो टांके टाप कर रही होती है, टांके ढीले आ रहे होते हैं या बहुत खींच के टांका लग रहा होता है। तो उनकी क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि धागा जो तोड़ती मशीन बार बार धागा तोड़ती है, अगर हम मशीन को तेज़ चलाते हैं तो वो धागा टूट जाता है। और धागा टूटता है यहाँ जो इसके अंदर घोड़ा है यहाँ से धागा टूट जाता है या डब्बी के पास से धागा टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका धागा जो है वो बहुत ज़्यादा कसा हुआ है। तो सुई में धागा डालकर आप धागा खींच कर चेक कर लें। अगर वो बहुत फ़ोर्स लगा कर आप उसको खींच रहे हैं तो मीन्स कि धागा बहुत कसा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा ढीला कर दें, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना, बस हल्का सा उसको ढीला कर दें और फिर आप सिलाई लगा कर चेक करें। तेज़ मशीन चला कर चेक करें, धागा कभी भी नहीं टूटेगा। तो दूसरी वजह धागा टूटने की होती है सुई। अगर सुई के पास से धागा टूटता है, जैसे ही आप सिलाई लगाते हैं तो सुई के पास से जाकर धागा टूट जाता है, तो ये मसला होता है सुई के साथ कि आपकी सुई जो है वो सही तरह से नहीं लगी हुई, टेढ़ी लगी हुई है या सही ऊंचाई पर नहीं लगी हुई। तो सुई लगाने का भी आपको तरीका बता देती हूँ, सुई किस तरह लगानी है। तो सुई की आप देखें कि एक साइड होती है, एक साइड से सुई की चिपटी होती है और बाकी जो साइड होती है वो गोल है। जैसे आप देख रहे हैं ये साइड है इसकी बिल्कुल सीधी है और बाकी साइड से ये गोल होती है। तो जो बिल्कुल सीधी चिपटी साइड है उसको अंदर की तरफ लगाना है और बिल्कुल ऊपर तक लगानी है, जहाँ तक सुई जा सकती है वहाँ तक सुई लगा कर और फिर उसको कस दें। तो ये सही तरीका है सुई का। इस तरीके सही तरीके से सुई लगी होगी, टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लगी होगी, तो धागा कभी भी नहीं टूटेगा। इसके बावजूद भी अगर धागा टूटता है तो आप सुई चेंज कर दें। जितनी अच्छी क्वालिटी की सुई होगी उतना बेहतर से सिलाई लगेगी और कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी। अभी मैंने सिलाई लगाई है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह सिलाई लगी है। तार आ रही है और नीचे से धागा जो है वो इस तरह इकट्ठा हो रहा है और बहुत ढीला टांका आ रहा है। मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई लगाई है और नीचे की तरफ इस तरह का धागा आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ इस तरह धागा जो है वो इकट्ठा हो रहा हो तो मीन्स के ऊपर वाले धागे में प्रॉब्लम है, वो बहुत ढीला है या उसकी डिब्बी के अंदर कोई रुआं फंस गया है। तो आप अच्छे से इसकी जो थालियाँ हैं वो अलग करके अंदर से ब्रश की मदद से सफाई कर लें ताकि अंदर कोई भी चीज़ फंसी हुई है तो वो निकल जाए। तो इस तरह आपका टांका ठीक हो जाता है। तो अगर इस तरह धागा इकट्ठा हो रहा हो ऊपर की तरफ तो मीन्स के फिरकी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे अब ये मैं इसको फिरकी बोलते हैं, ये मैंने निकाल ली है डिब्बी। तो इसमें धागा फंस जाता है। बाज़ जब हम धागा निकालते हैं या अंदर इसके अंदर डालते हैं तो अंदर धागा फंस जाता है। तो इसको रिमूव करने का आसान तरीका है, यहाँ पेच लगा हुआ है, ये खोल के इसको पतरी हटाकर साफ़ कर लें। तो ये बहुत रिस्की काम है क्योंकि पेच बहुत छोटा होता है, गुम भी हो सकता है और अच्छे से फिर दोबारा लगता भी नहीं है। तो आप एक सुई ले लें और उसको अच्छी से इस पतरी के अंदर गुजार लें ताकि अंदर जो भी धागा वगैरह फंसा हुआ है वो निकल जाए। तो और फिर धागा डालकर आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप सिलाई करने लगें तो दोनों धागे ऊपर का और नीचे का धागा दोनों पकड़कर खींचें। अगर वो एक ही फोर्स से दोनों खींच रहे हैं तो मीन्स के दोनों धागे बिल्कुल सेट हैं। बहुत ज़्यादा ढीले नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कसे हुए भी नहीं होने चाहिए। बहुत लूज़ धागा होगा तो तब भी सिलाई में प्रॉब्लम होगी और बहुत कसा हुआ होगा तो तब भी सिलाई अच्छे से नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो पेच लगा हुआ है, नट जो भी है, इसको घुमा कर आप इसको धागे को बहुत ज़्यादा कस भी सकते हैं और इसको ढीला भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर कसा हुआ धागा होगा, अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा कस रही हूँ और फिर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि वो किस तरह की सिलाई लगती है। तो बहुत ज़्यादा अगर धागा कसा होगा और वो आप सिलाई लगाएंगे तो धागा जो है वो बहुत खींच के सिलाई लगेगी और जो कपड़ा है वो उसमें चुनट्स आ जाएंगे। और जब हम इस तरह सिलाई लगाते हैं और फिर उस कपड़े को सीधे करते हैं तो टांका टूट जाता है, इतनी खींच के सिलाई लगी होती है। तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम जब आ रही हो तो आप यहाँ से धागा को जो है वो ढीला कर दें। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना, बस इतना कि वो आसानी से आप सुई से पकड़ के जब धागा खींचें तो आसानी से आप। अच्छा, तो एक और प्रॉब्लम जो अक्सर पेश आ जाती है जब हम
कपड़े को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। बहुत मोटा कपड़ा है और हमने उसको फ़ोल्ड कर दिया तो वो काफ़ी मोटा बन जाता है, तो उसके ऊपर सिलाई सही से नहीं लगती। अक्सर बाज़ औक़ात सुई टूट जाती है और सिलाई सही से नहीं लगती, तो मीन्स के सुई जो है वो शार्प नहीं है। तो सुई को तेज़ करने के लिए, उसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए आसान सा तरीका है, आप घर में गोलियों के खाली जो पत्ते होते हैं, मेरे पास ये छोटा सा पत्ता है, तो इसके ऊपर आप इसके अंदर रख के मशीन चलाते जाएं काफ़ी टाइम इसके ऊपर बस गोल गोल घुमाते जाएं सुई को, तो सुई जो है वो काफ़ी शार्प हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर चाहे जितना मोटा कपड़ा है आप उसको जितनी दफ़ा फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, सिलाई आसानी से लग जाएगी, कभी भी सुई नहीं टूटेगी, ना ही धागा टूटेगा। इन टिप्स में से अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी हम इस तरह नलकियाँ इकट्ठी रखते हैं या मशीन की साइड में खाने में रखते हैं या अलग से बॉक्स बनाया होता है, तो कुछ टाइम के बाद उनके जो धागे वो आपस में उलझे होते हैं। चाहे हम जितना उनको हर बार धागा लपेट कर रखें, तो कुछ टाइम के बाद वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका आसान सा तरीका है कि आप हर जो नलकी है उसके ऊपर यहाँ छुरी से मैंने कट लगाया है, कट लगाकर उसके अंदर धागा डाल दें। एक तो वो धागा फंस जाएगा और बाकी धागों के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेगा, और इस तरह धागा ढूंढने में आसानी रहेगी। तो बस तमाम नलकियों के इसी तरह कट लगाकर और उसके अंदर धागा फंसा दें, तो कभी भी नलकियों के धागे जो हैं वो आपस में नहीं उलझेंगे। एक और प्रॉब्लम अक्सर जो पेश आ जाती है वो इस तरह, जब आप सिलाई लगा रहे होते हैं तो जहाँ पर आप सिलाई लगा रहे होते हैं उसके साइड से एतराफ़ से जो कपड़ा है वो उसके धागे खींच रहे होते हैं और इस तरह के चुनर्स आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि सुई की जो नोक है वो टूट चुकी है और फ़ौरन से पहले आप अपनी सुई चेंज कर लें, वरना जो कपड़ा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आपका सिलाई का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप नलकी उतार कर रखें और फिरकी को अलग निकाल कर रखें, और जो मशीन का पैर है उसको कभी भी नीचे करके नहीं रखें, उसको ऊपर उठा कर रखें, और जो सुई है वो अंदर की तरफ करके तो इस तरह उसको ढांप के रखें। बाज़ दफ़ा अगर हम ऐसे ही धागा डला हुआ छोड़ देते हैं तो नीचे का ऊपर का धागा आपस में उलझ जाते हैं, या सटल में धागा फंस जाता है, या जो भी ढांपने के लिए हम ऊपर कोई कपड़ा डालते हैं तो वो सुई के साथ अटक सकता है और सुई टूटने का ख़दशा हो सकता है। इसलिए सुई जो है वो अंदर की तरफ रखें और दोनों धागे जो रिमूव करके रखें। तो ये थी आज की टिप्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।